जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि। दोस्तों, हमारे जीवन में हर एक किसी के जीवन में आर्थिक समस्या से हर लोग जूझते रहते हैं। एक तो इसका पहला कारण होता है कि हम महिलाएं इतना अपना खर्च बढ़ा लेते हैं, या फिर से किसी भी घर की महिलाओं को कह रही हूँ कि आमदनी से ज़्यादा हम लोग खर्च बढ़ा लेते हैं। एक तो इसलिए हम लोग के यहाँ हमेशा तंगी रहती है। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि किसी घर में बाधा की वजह से, वास्तु दोष हो, ग्रह बाधा हो, या किसी पितृ दोष के कारण लोग आर्थिक समस्या से कमाई होते हुए भी इतनी ज़्यादा परेशानियां आती हैं कि धन व्यय होने लगता है। तो आज का वीडियो आप लोग को लक्ष्मी के वास पे है दोस्तों, कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो जिससे हम आपको कुछ ऐसे टोटके बताएंगे जो आप अपने घर में करके, यदि आप लोग के घर में किसी भी प्रकार की बाधा होगी तो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और कुछ ऐसे कार्य बताऊंगी कि जिनको आप मत कीजिएगा, क्योंकि किसी भी उपाय को करने से बड़ा होता है कि निषिद्ध कार्यों का त्याग करना। दोस्तों, आज मैं पीला सरसों जो कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी बड़े पूजा पाठ में उसका यूज होता है। और पीला सरसों गुरु ग्रह को कहा जाता है कि मजबूत करता है, और गुरु ग्रह की जिनके पर कृपा हो जाती है उनके जीवन में कभी भी किसी भौतिक सुख साधन की कमी नहीं रहती है, और किसी भी प्रकार की बाधा उनके घर में नहीं रह जाती है। इसीलिए हम अपने कई वीडियो में आप लोगों को बताए हैं कि यदि आपके घर में किसी भी प्रकार का बाधा है और अपनी कुंडली आप लोग किसी भी ज्योतिष के पास दिखाने के लिए लेकर जाएंगे, तो सबसे पहले कहेगा कि आपके कुंडली में गुरु ग्रह नीच राशि में है या गुरु ग्रह अशुभ राशि में है, मतलब ऐसा कुछ कहेगा। क्योंकि गुरु ग्रह यदि शुभ रहेगा तो आपके जीवन में चाहे बीमारी की बाधा हो, नौकरी चाकरी की बाधा हो, आर्थिक संकट हो, संतान की बाधा हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि क्योंकि जितने भी लोग आते हैं उनका एक समस्या एक कॉमन रहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी की, मतलब धन की समस्या रहती है। कारोबार है तो उन्नति नहीं हो रही है। कई लोग तो ऐसे आते हैं कि जो कई पीढ़ियों से गरीबी को झेल रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपको हर ऐसी जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि जिसमें आप यदि परेशानी में तो आपका धन भी न लगे और आपकी समस्या का समाधान भी हो जाए। क्योंकि जब धन और मन दोनों अच्छा रहेगा ही तो आप लोग को घर में पूजा पाठ कराने में क्या परेशानी रहेगी, अच्छे कार्य करने में क्या दिक्कत रहेगी। लेकिन जब परेशानियां आती हैं तो ये सब कार्य करने का मन भी नहीं करता है, यहाँ तक कि भगवान से भी मन खिन्न हो जाता है कि नहीं पूजा पाठ करेंगे। तो ऐसे ऐसे मैं उपाय बताती हूँ कि जिनको करने में आपको दिक्कत भी ना हो और आपकी आसानी से परेशानियां दूर भी हो जाए। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगी कि साल में एक बार अपने घर की सबसे बड़ा ब्राह्मण हर कोई व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि उसकी बहन बेटी होती हैं घर की। तो यदि आप अपने घर की बहन बेटियों को नहीं बुलाते हैं, या फिर से आने पर आपके घर की महिलाएं, जैसे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं दोस्तों कि लोग मुंह बना लेते हैं, ऐसे रिश्तों में कोई आता है, बहन बेटियां आती हैं, तो या फिर से रिश्तेदारों के आने पर अपने मायके महिलाओं में सामान्यतः यही कमी होती है, मायके के लोग आते हैं तो प्रसन्न होती है, पर ससुराल पक्ष का कोई आता है बहन बेटी तो उनका मुंह लटक जाता है। तो हर महिलाओं से पहले तो ये निवेदन करूंगी कि आप बुरा ना माने, ये चीज हमारे जीवन पे बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। आने वाले स्थिति में एक न एक दिन पहली बात आपकी भी बेटी रहेगी, और दूसरी बात ये जीवन में आप लोग को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बड़े बड़े ब्राह्मणों को आप लोग दान देकर क्या करेंगे कि आपके घर की बहन बेटियां आपसे रुष्ट रहेंगी। तो ये कार्य बिल्कुल मत कीजिएगा। साल में एक बार आपकी जैसी भी स्थिति हो, 100 रुपया की भी कमाई हो, तो अपने घर की बहन बेटियों को बुलाएं, और उसमें से 1-2 डिब्बा चूड़ी, बिंदी, सिंदूर ही खरीद करके जाते समय उनके हाथ में अवश्य आंचल में डालें, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपाय है। कहा जाता है कि अगर आपके घर से आपकी बहन बेटी प्रसन्न होकर जाती हैं, देखिए अब आप लोग के मन में बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे कि हम कितना दे देंगे कि बहन बेटी प्रसन्न होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने सच्चे मन से जो आपकी स्थिति है उनको दान करके देखिए, निश्चित आपके घर में प्रसन्नता बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। दूसरी चीज, कभी भी पास पड़ोस से भी आपके घर कोई आ जाए दोस्तों, अगर वो मना भी करे कि मैं खाना खाकर आया हूँ या आई हूँ, तब भी उसके सामने एक गिलास पानी अवश्य रखिए। एक घूंट भी आपके गिलास से पी लेगा तो ये चीज़ रहती है कि आपके घर से यदि मुंह खाली करके लोग जाते हैं तो इसका नकारात्मक असर जीवन पे पड़ता है। तो ये चीज़ बिल्कुल ना होने दें। जरूर कोई आए आपके घर में, एक गिलास पानी अवश्य पिलाइए। दूसरी चीज़, एक चीज़ और दोस्तों, कि गुरुवार के दिन
अपने घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो गुरुवार के दिन जो आप हर दिन तुलसी में जल देते हैं, वो उस दिन आप कच्चा गाय का दूध डाल करके जल में, या फिर से ऐसे भी लोटे में दूध उतना पर्याप्त है तो डाल करके जरूर दिया कीजिए। ये जितने भी उपाय मैं बताए हूँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में अपना लिए तो समृद्धि की वीडियो यहीं पे है। मैं कोई भी बात ऐसे आपको नहीं बताती हूँ कि जो चीज़ मतलब आपको करने में भी कठिनाई हो और जो चीज़ करने का फल भी न मिले। तो ये चीज़ आप करके देखिए, निश्चित आपके घर में 2-3 पीढ़ियों से भी परेशानियां चली आ रही होंगी, तो इस पीढ़ी में आप उनके लिए विधाता बनेंगे। इसलिए ये समस्याओं का समाधान करने का, यदि आप अपने घर के गार्जियन हैं, महिलाएं, पुरुष हैं, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो ये चीज़ पे लगनशील होकर कीजिए। बिना पैसे का आपका समाधान समस्या का समाधान हो करके रहेगा। एक चीज़ और बताऊंगी, शुक्रवार के दिन क्या होता है कि जब भगवान को विपत्ति देनी जाती है दोस्तों, तो सबसे पहले वो घर में लोगों का बुद्धि भ्रष्ट करते हैं। तो बुद्धि भ्रष्ट कौन? हमारी आने वाली संतानें जो होती हैं, आगामी हमारे वो भविष्य होती हैं। अगर वो अच्छी होती हैं तो हमें अपना भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, हमारे घर में लक्ष्मी का वास दिखाई देता है, आमदनी का स्रोत दिखाई देता है। अगर वही कुमार्ग पे चलने लगते हैं, कभी कभी ऐसे संतान भी होते हैं कि जिनको अपने माँ बाप की बात बुरी लगती है, पड़ोसों की बात अच्छी लगती है। यदि ऐसी सब घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, यदि बच्चा आपका कुमार्ग पे जा रहा है, तो प्रत्येक शुक्रवार को खीर बना करके शाम काल में लक्ष्मी माता को अर्पित कीजिए और पूरा परिवार इस खीर को मतलब सेवन कीजिए। इससे घर में मिठास बना रहेगा और जो लोग कुमार्ग पे जा रहे हैं, यह आपसी आपके गृह क्लेश को शांत भी करेगा। अब चलिए आपको कुछ ऐसे टोटके बता देती हूँ कि जो कि आपके घर में किसी भी प्रकार का नजर दोष हो, जादू टोटका हो या किया कराया हो, इस सभी को हटा करके गुरु की कृपा कराएगा आपके जीवन पे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक बात मैं आप लोगों में देखती हूँ कि वीडियो को थोड़ी देर देख करके स्किप कर देते हैं। या तो वीडियो आप लोग देखा ही मत कीजिए, या तो देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कहा जाता है राक्षसों का होता है, और जब वो ज्ञान आपके काम आएगा ही नहीं तो वीडियो देख करके आप लोग को क्या फायदा। और वीडियो देखना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि वीडियो में सिर्फ मेरा चेहरा ही तो दिखता है। आप लोग इसको स्टार्ट करके छोड़ दीजिए और मेरी बातें सिर्फ ध्यान से सुनिए। दोस्तों, सबसे पहले पीले सरसों को, यदि आप कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आपकी तरक्की नहीं हो रही, तो पीले सरसों के कुछ दाने हाथ में लीजिए और अपने सिर से वार करके शनिवार को और मंगलवार को फेंक दीजिए। निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की हाय होगी, बददुआ होगी, नजर दोष होगा, या फिर किसी के द्वारा किया कराया होगा, तो ये चीज दूर हो करके आपका व्यापार हो या फिर नौकरी हो, उसमें आपकी तरक्की निश्चित होगी। दूसरी चीज, शनिवार को आप पीले सरसों के कुछ दाने उपले पे रख करके, इससे आपके घर में नकारात्मकता भी समाप्त होगी और वास्तु दोष कितना भी बड़ा होगा ये समाप्त हो जाएगा। पीले सरसों रख करके इसकी धुनी आप गौशाला में, हाता में, बगीचे में, आपके घर से पिंड से जुड़े हुए जितने आपके जमीन हो, हर कोने कोने में इसकी धुनी घुमाइए। क्योंकि कहा जाता है कि पीला सरसों में, बड़े बड़े महायज्ञों में दोस्तों पीले सरसों का यूज किया जाता है। पीला सरसों में कहा जाता है कि सभी प्रकार की नकारात्मकता को, बुरी शक्तियों को दूर करने के लिए और गुरु की कृपा दिलाने की बहुत ज्यादा आकर्षण शक्ति होती है। तो ये कार्य अवश्य कीजिएगा। रात में सोते समय ये जितने उपाय बता रहे हूँ, इसमें से 3-4 उपाय, 2 उपाय भी यदि आप अपने घर में करते हो तो निश्चित रूप से इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव और शीघ्र पड़ेगा। दोस्तों, पीला सरसों और कपूर रात में किसी भी पात्र में रख के, मिट्टी के पात्र में, स्टील के पात्र में, जैसे भी पात्र में रख करके अपने घर के ब्रह्म स्थान में यदि आप रोज जलाते हो, तो घर में आपकी यदि लग रहा अनजाना भय लग रहा हो, या किसी के द्वारा किया कराया लग रहा हो, या फिर से शत्रु आपको अज्ञात परेशान कर रहे हैं, तो ये चीजें आपके मन से हट जाएंगी और आपके घर में पूरा सकारात्मक माहौल बना रहेगा। दोस्तों, एक आपको आखिरी उपाय बताते हैं कि पीला सरसों और कपूर दोनों में कहा जाती है कि नकारात्मकता को दूर करने की बहुत ज्यादा शक्ति रहती है। गुरुवार के दिन पीले कपड़े में लेकर के इसको बांध दीजिए और घर के मुख्य द्वार पर आप इसको टांग दीजिए। कहा जाता है कि यदि गुप्त शत्रु आपको कुछ किया करने की भी सोचे, या फिर से नकारात्मक बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश करने वाली भी हो, तो ये चीजें आपके घर के चौखट से बाहर ही रह जाती हैं, वो चीजें आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी।
इसलिए आप गुरुवार के दिन अपने घर के मेन चौखट पे अवश्य टांगे। ये चीज़ आप अपने कार्य क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र, दुकान में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। और हमेशा की तरह अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि इस दुनिया में सर्वज्ञाता कोई नहीं है। रावण से भी राम ने लक्ष्मण को कहा था कि ज्ञान ले लो कुछ। तो इसलिए दोस्तों कुछ भी आप लोग का सुझाव हो वीडियो से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रेरणा को बढ़ाने के लिए, बल को बढ़ाने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय श्री राम।